कि इनको कोई भी चाइनीज इंस्टीट्यूशन जो है वो कर्ज देने को तैयार नहीं, हालांकि चाइना ही ये प्रोजेक्ट्स लगा रहा है। उसकी वजह जिसके ऊपर हमने पहले माजी में भी कई दफा बात की है कि हुकूमत पाकिस्तान पहले ही अदायगियां नहीं कर पा रही, जो चीन से बिजली खरीद रहे हैं उसमें अच्छा खासा उनकी जो एक अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग है। चीनी लोग बातें कर रहे हैं कि यार ये वो लोग हैं जो कर्ज लेकर एक तो वापस नहीं कर सकते, फिर कर्ज लेकर उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं जिस जगह से कोई नफा तो दरकिनार असल भी वापस नहीं आने की तवक्को होती। यानी इनकी नालायकी पे वहां लतीफे मशहूर हो। चीनी कौम जो है ना वो आपसे ना सूद के ऊपर सूद भी हासिल करेगी, याद रखिएगा। अपने मफादात के लिए ये कुछ भी करते हैं। जब मैंने कहा था कि चाइना इज नो मोर योर फ्रेंड, ये चूरन बंद हो चुका, ये 6 माह पहले मैंने कहा था, अजीब लगता था, लोगों को भी अजीब लगा था। आज सब कह रहे हैं, अबदार ये लिखे जा रहे हैं, चीन पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद, पता नहीं किससे पुरानी, पता नहीं किससे गहरी, पता नहीं किससे ताकतवर। ये चूरन भी बिकना बंद हो गया। सुनते रहे, गजनवी से लेके गंडापुर तक सारे सोमनाथ जाते थे और इंडिया पे हमला करते थे, और ये तो हमारे मुसलमान ब्रदर थे पाकिस्तान में रहने वाले। लेकिन अब लग रहा है कि इस मुसलमान ब्रदर को कुचलने के लिए दोनों तरफ से कोई प्लान हो रहा है। जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की चौकियों पर हो रहे हैं। पहले तो हिंदुस्तान लगा हुआ था ना अकेला बलोचों के साथ, हाँ इसमें कोई शक नहीं है, बलोचिस्तान को अलग करने पाकिस्तान से। अब चीन की जरूरत है कि बलोचिस्तान अलग हो जाए। चीन आपका कोई दोस्त नहीं, चीन आपका दुश्मन है। एक वक्त आएगा कि वो अफगानिस्तान, भारत, इन दोनों के लेवल का आपका दुश्मन। 2 दफा मामला टेकअप किया सऊदी अरेबिया के साथ, अक्टूबर और नवंबर में। एक दफा उनके साथ मीटिंग भी हुई। उन्होंने कहा जी 27 दिसंबर तक सऊदी अरेबिया ने कोई इसके अंदर इंटरेस्ट शो नहीं किया। ये इसके अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी ख्वाहिशात अपनी जगह पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने की, SIFC का काम अपनी जगह पे, अभी तक हम कोई मेजर ट्रांजेक्शन नहीं कर सके। मुसलसल 3 साल से अमेरिका कैश में डॉलर्स अफगानियों को दे रहा है। किस लिए? अमेरिका आपको 2 टके की हैसियत नहीं है। मुल्क के अंदर बर्बादी, खित्ते के अंदर आपका मुकाम कोई नहीं, बैनुल अक़वाम आपकी हैसियत कोई नहीं रहती। आज़ाद पतन पावर प्रोजेक्ट है, ये भी हाइड्रो का प्रोजेक्ट है। ये गवर्नमेंट ऑफ चाइना लगा रही है, उनकी चाइनीज कंपनी है, वो लगाना चाह रही है अंडर द CPEC। दूसरा है उसमें कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तीसरा प्रोजेक्ट है गवादर कोल फायर्ड पावर प्लांट। ये तीनों पावर प्रोजेक्ट्स में, तीनों जो है इस वक्त मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर है प्लानिंग के, अभी ये एग्जीक्यूशन में नहीं गए। तीनों प्रोजेक्ट्स के जो इनिशियल एग्रीमेंट्स हैं वो हो चुके हैं। तीनों प्रोजेक्ट्स में जो जमीन है वो या तो खरीदी जा चुकी है या खरीदने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। लेकिन तीनों प्रोजेक्ट्स में एक ही कॉमन प्रॉब्लम है कि इनको कोई भी चाइनीज इंस्टीट्यूशन जो है वो कर्ज देने को तैयार नहीं, हालांकि चाइना ही ये प्रोजेक्ट्स लगा रहा है। उसकी वजह जिसके ऊपर हमने पहले माजी में भी कई दफा बात की है कि हुकूमत पाकिस्तान पहले ही अदायगियां नहीं कर पा रही, जो चीन से बिजली खरीद रहे हैं उसमें अच्छा खासा उनकी जो एक अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग है। अब हुकूमत के सामने एक मुश्किल फैसला है कि क्या इन्होंने जो अपनी कमिटमेंट्स चाइना को दी हुई हैं उसको पूरा करें। वो लगता है कि वो इस वक्त उसको पूरा करने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि चूंकि अब फाइनेंशियल क्लोज नहीं हुआ, ये जो स्पॉन्सर हैं तीनों प्रोजेक्ट्स के, वो इसके लिए कर्ज अभी तक नहीं हासिल कर सके। मेरी इत्तला ये है कि अक्टूबर और नवंबर 2024 में पाकिस्तान ने ये होटल ऑफर किया था सऊदी अरेबिया को खरीदने के लिए, लेकिन अभी तक सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई भी फॉर्मल इंटरेस्ट नहीं शो किया गया। हुकूमत पाकिस्तान के पास आज की डेट तक कोई ऑफर नहीं है, ना सऊदी अरेबिया से ना किसी और गल्फ कंट्री से। तो जो एक इंप्रेशन दिया जा रहा था कि रोजवेल्ट होटल किसी गल्फ कंट्री को दिया जा सकता है, हम देने को तो बहुत कुछ तैयार हैं लेकिन लेने वाला आगे कोई नहीं। और यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही हुआ है, सऊदी अरेबिया ने भी इस होटल के लिए कोई फॉर्मल ऑफर नहीं की। इस वक्त भारत के साथ आपकी जो दुश्मनी है जो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दुश्मनी अच्छी चीज नहीं है इंसान के साथ दुश्मनी, लेकिन चूरन बेचे जा रहे हैं पिछले 70 सालों से कि चीनी लोग बातें कर रहे हैं कि यार ये वो लोग हैं जो कर्ज लेकर एक तो वापस नहीं कर सकते, फिर कर्ज लेकर उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं जिस जगह से कोई नफा तो दरकिनार असल भी वापस नहीं आने की तवक्को होती। यानी इनकी नालायकी पे वहां लतीफे मशहूर हो रहे हैं। भारत के साथ आपकी दुश्मनी, अफगानिस्तान जिसने बरतानिया को शिकस्त दी, सुपर पावर थी, जिसने रूस को शिकस्त दी, सोवियत यूनियन जो सुपर पावर, जिसने अमेरिका को शिकस्त दी जो वाहिद सुपर पावर था अकेला, उसके साथ आप लड़ने के लिए आ रहे हैं। उसके अंदर जाकर आप एयर अटैक्स कर रहे हैं। ईरान के साथ
आपके ताल्लुकात मुआंदाना है, दोस्ताना, हरगिज़ नहीं। अमेरिका के कहने पर आपने उससे कुछ भी खरीदना बंद किया हुआ है और पाइपलाइन के पैसे उसके लगवा के आपने अपना काम नहीं किया, चूंकि अमेरिका ने आपको रोक दिया। तो ये है इस खित्ते के अंदर आपकी पोजीशन। मुल्क के अंदर जमहूरियत गायब, आइन गायब, अखलाकियत गायब, सांस लेना दुश्वार, हर तरफ फौज ही फौज, पहरे ही पहरे, फांसी घाटे, वहशत और दहशत के बादल, लोग सहमे हुए, डरे हुए, बेदिल। और अपने इलाके में आपकी हालत ये है ताकि आप खुदा पे कम और अमेरिका पे ज्यादा करते हैं। अगर ये सी पैक और ये ऑपरेटिव हो जाता है और जिस पोर्ट की ये बात कर रहे हैं उस तरह से 100% ऑपरेशनल हो गई, तो इस खित्ते के हालात बदल जाएंगे, जिसे पाकिस्तान में कुछ ताकतें ग्वादर पोर्ट को बनने नहीं दे रही, यानी ऑपरेशनल होने नहीं दे रही। बताएं ना कौम को एहसन इकबाल साहब, किसने रोका था सी पैक अमेरिका के कहने के ऊपर, और सारा जो आप इल्जाम है वो इमरान खान पे डाल देते हैं। आपने सीपैक पे उसके अरबों डॉलर लगवाए, उसका सरमाया डुबोया, आप अमन कायम ना कर सके, उसके शहरियों को सरजमीन पाकिस्तान पर तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके, आप बलोचों की नाराजगी दूर ना कर सके। तो वो जो सीपैक जहां राउंड के थी, पता नहीं क्या गेम चेंजर उस वक्त भी नहीं थी ये सीपैक का मंसूबा। एक जाहिल आदमी है जिसका नाम अहसन इकबाल है जी। गेम चेंजर कोई गेम चेंजर नहीं था। गेम उनकी चेंज हो रही थी, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। अब वो आपसे 26.5 बिलियन $US वापस मांग रहे हैं। आपने सिर्फ लैंड देनी, उसका एक मुआहिदा साइन और एक अच्छा सा जिसमें आपके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, वो आपने साइन करना। वजह मुझे ये लग रही है कामरान के, चूंकि हुकूमत का ये ख्याल था कि वो किसी गैर मुल्की जो हुकूमत है उसको ये बेचेंगे, तो इस वजह से शायद ये वाला रूट रन गई नहीं। अभी भी जो अली परवेज कमेटी की रिपोर्ट है उसमें तुमने सिर्फ ये कहा कि आप कंपैरेटिव प्रोसेस में जाएं, और ये बात भी उन्होंने इसलिए कही कि अली परवेज ने उस मीटिंग में पूछा प्राइवेटाइजेशन कमीशन से कि आपके पास कोई ऑफर है, तो आगे से जवाब ये मिला कि हमने 2 दफा मामला टेकअप किया सऊदी अरेबिया के साथ, अक्टूबर और नवंबर में 1 दफा उनके साथ मीटिंग भी हुई, लेकिन आज तक सऊदी अरेबिया ने, और ये मीटिंग हुई थी 27 दिसंबर को, जो कमेटी की मीटिंग है, उन्होंने कहा जी 27 दिसंबर तक सऊदी अरेबिया ने कोई इसके अंदर इंटरेस्ट शो नहीं किया। ये इसके अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी ख्वाहिशात अपनी जगह पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने की, SIFC का काम अपनी जगह पे, अभी तक हम कोई मेजर ट्रांजैक्शन नहीं कर सके। रूज़वेल्ट के अंदर भी कोई फॉर्मल फॉरेन इंटरेस्ट नहीं एक्वायर करने का, और PIA की जो बिडिंग वाला प्रोसेस हुआ था उसमें एक भी गैर मुल्की एयरलाइन पाकिस्तान नहीं आई डायरेक्टली एज ए लीड कंसोर्टियम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के कौन नए वीडियो में। दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, इसके बाद भी मांगने की उसकी प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आ रही है। जी हाँ, उसने चीन से अतिरिक्त 10 अरब युआन यानी कि $1.4 अरब का कर्ज देने का अनुरोध किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान पहले ही मौजूदा 30 अरब युआन यानी कि $4.3 अरब की चीनी व्यापार सुविधा का उपयोग कर चुका है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान चीन के वित्त उप मंत्री लियोन मिन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने मुद्रा अदला बदली करार के तहत सीमा को बढ़ाकर 40 अरब युआन करने का अनुरोध किया है। न्यूज रिपोर्ट एक्सप्रेस ट्रिब्यूट ने इस बाबत एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके अनुसार यदि चीन इसे स्वीकार कर लेता है तो कुल सुविधा लगभग $5.7 अरब तक पहुंच जाएगी। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने ऋण सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। हालांकि चीन ने पिछले सभी ऐसे अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है। यह नवीनतम अनुरोध चीन द्वारा मौजूदा $4.3 अरब यानी कि 30 अरब युआन की सुविधा को अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ाए जाने के लिए 2 सप्ताह से भी कम समय है। पाकिस्तान और चीन ने चीनी प्रधानमंत्री किंग की पिछले दिनों की यात्रा के दौरान एक मुद्रा अदला बदली समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इससे पाकिस्तान की ऋण भुगतान अवधि 2027 तक बढ़ाई गई थी। लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है कि चीन ने भी अब पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है, ये आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जो कि एक तरफ आतंकवाद से जूझ रहा है, दूसरी तरफ TTP अफगानिस्तान जो है वो उसे मार रही है, और अब उसके पास भीखमंगा हो गया है और उसके पास पैसे भी नहीं है खाना खाने के लिए, तो ये पाकिस्तान के आर्थिक चैलेंज को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी थी वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए टेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।